हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर्स का डेली वेजेस अपने को दिया गया है भाई। ठीक है, डेली वेजेस रुपए में दे रखा है 500 से 520 रुपए। कितने नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 12 वर्कर हैं ऐसे जिनको इतने रुपए डेली वेजेस मिलता है। 520 से 540 14 वर्कर्स हैं। ठीक है, ऐसे ये आपको डाटा दिया गया है। आगे कहता है फाइंड द मीन डेली वेजेस। अपने को क्या निकालना है भाई? मीन निकालना है डेली वेजेस का, है ना, ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड को यूज करके। इसने ये नहीं बोला है कि भी आप मीन निकालें डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से। आपने अप्रोप्रिएट मेथड से निकालना है, तो आपको जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम लगती है वो मेथड आप फॉलो करें। ठीक है, उसके लिए हम स्टेप डेविएशन अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्लास इंटरवल जो थी उसको, ये जो है डेली वेजेस, इसको लिख लेंगे क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल ही है। और जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इसको यहाँ लिख लिया है, बीच में जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मिड वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं भाई? मिड वैल्यूज रखते हैं। मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे अगर इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 500 प्लस 520 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1020 आ गया भाई। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 510। कितना आएगा? 510। ठीक है, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है आपको ये वैल्यूज 100 से 120 तक, 120 से 140 तक ऐसे भी दिया हुआ मिल सकता है। मेथड आपको सेम फॉलो करना है, चाहे आपकी यहाँ पे जो है आपका डाटा चेंज हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेटेस्ट जो एनसीईआरटी है उसमें तो यही डाटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये 510 आया। यहाँ पे अगर देखें तो 520 और 540 को ऐड करना है ना, 540 और 520 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1060 को 2 से करेंगे 530। यहाँ कितना आ जाएगा? 530। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 570 आ जाएगा और यहाँ 590 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी क्या? मिड वैल्यूज। ठीक है, अब अगर बात करें हम, देखो इस जो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स आई की जो वैल्यूज हैं वो काफी बड़ी आई है ना, और एफ आई की भी बड़ी हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं है बट हाँ कुछ बड़ी हैं, ये काफी बड़ी हैं। तो हम इसमें अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहें तो देखते हैं। देखें उसके लिए क्या करना होता है हमें। स्टेप डेविएशन मेथड की अगर बात करें हम, किसकी? स्टेप डेविएशन मेथड की, तो वो क्या कहता है भाई अपने पास? मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए क्या होता है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एफ आई और यू आई का समेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यू आई चाहिए। ठीक है, यू आई कैसे आता है? पहले डी आई निकालते हैं हम। ठीक है, डी आई निकालते हैं हम, डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं भाई यू आई को। यू आई को कैसे निकाल लेता है? डायरेक्ट यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये करके आप यू आई डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? यू आई निकालूंगा, एक्स आई माइनस ए की जगह मैं रखूंगा डी आई अपॉन एच। बात तो एक ही है। ठीक है, आप कैसे भी कर लेंगे। अब डी आई अगर फाइंड आउट करूंगा तो डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए, यही होता है ना। वही तो मैंने देखो एक्स आई माइनस ए को रिप्लेस कर दिया किससे? डी आई से, वही किया है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए अज्यूम्ड मीन जो है वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मानेंगे तो हमें क्या करना रहेगा? जो ये एक्स आई है भाई, क्या है? एक्स आई, उसके अंदर आपको एक जो है अज्यूम्ड मीन वो आपको मान लेना है। यहाँ पे वैल्यूज कितनी है वो देखें, 1 2 3 4 5 है।
तो आपने क्या करना है, बीच वाला जो है उसको मान लेंगे। और अगर 6 वैल्यू होती तो क्या करते हम, मान लो ये 6 वैल्यू होती तो थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी को भी आप मान सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने इसको जो बीच में है इसको ए मान लिया, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, ए मान लिया। अब आपने क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो 510 में से 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, -40। 530 में से 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -20। 550 में से 550 ही जाएगा तो 0 बच जाएगा इधर। और यहाँ 570 में से 510 जाएगा तो कितना बचेगा, 60, ठीक है। और 590 में से आपका 590, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 590, इसमें से ए जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ इस मिस्टेक को थोड़ा ठीक करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 570 में से 550 जाएगा, 20 बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ui, है ना भाई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो fi ui का समेशन चाहिए। तो हम fi और ui को, fi तो है अपने पास, ui और बढ़ाएंगे तभी तो fi ui बना पाएंगे हम, और फिर उनका सम करेंगे। तो ui की वैल्यू हम फाइंड आउट करें भाई। ui क्या होता है, हमने आपको बताया di/h। अगर आप ये पहले di फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप ये लगाएं, और आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों का काम एक में ही कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा मिस्टेक होने का डर रहता है। अब यहाँ पे देखिए तो ui = di/h है, तो di की वैल्यू कितनी आई, -40। h, यहाँ h से मतलब है गैप, क्लास इंटरवल में कितना गैप है। तो हमने देखा यहाँ पे क्लास इंटरवल में सब में कितना गैप है भाई, 20 का गैप है, क्लियर। तो 20 से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, यहाँ h कितना है, यहाँ पे 20, h का काम कौन कर रहा है, 20। तो आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे di, यहाँ पे -2 आ जाएगा ui भाई। -40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो -2 आएगा। फिर कितना आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, fi, देखो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब हमें फाइनली तो fi और ui का समेशन चाहिए, तो fi ui, अपने पास ui की भी हमने बना ली टेबल ये, और fi की भी बना ली। अब इन दोनों का fi इंटू ui करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 को -2 से करेंगे तो -24, यहाँ पे -14, यहाँ कितना भाई 0, यहाँ कितना 6, और फिर 10 को 2 से करेंगे तो 20। यहाँ बात करें समेशन ऑफ fi ui की, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ 26 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में बच रहे हैं, माइनस में है ना ये कितना है 8, और यहाँ पे 3, -38 है और यहाँ 26 है, तो ये कितना बच जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का बचेगा भाई कितने, 12, कितने बच जाएंगे माइनस के 12। तो fi ui कितना आ गया, -12। क्लियर भाई। और समेशन ऑफ fi भी चाहिए अपने को, ए हम मान ही चुके, समेशन ऑफ fi, तो fi ये है, इसका समेशन बोल दें या सिग्मा बोल दें, = देखो 12, 14 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, और वैसे भी इसने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हैं, 50। आप इनको ऐड करेंगे जब भी 50 आने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स 50, ठीक है। और h हमें पता ही है, h कितना है भाई अपना 20, h की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में आपने रख देना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे भाई। देखिए अपने पास इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, स्टेप डेविएशन का यही फॉर्मूला बताया है ना हमने आपको, तो इसमें अब आपने रख देना है इसको। देखो ये जो थी ये यहां तक, आप ये फॉर्मूला जो है आप यहां नोट कर लेंगे, x बार = a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, यहां लिख लेंगे भाई, ठीक है, = यहाँ पे अब सभी वैल्यूज हैं अपने पास, देखें हमने सब बना दिया है। और अब वैल्यूज रखेंगे, a की बात करें तो a कितना है 550 है, 550 प्लस fi ui कितना है -12 है, -12, ये माइनस में इसको ब्रैकेट में लिख लें थोड़ी देर के लिए, अपॉन में fi कितना है भाई 50, और इंटू h कितना है 20 भाई, 20 का गैप है ना इनमें।
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ गया 550 माइनस 24 हो गया ना, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो गया बाई 5। इसको करेंगे तो 550 में से अब इसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना कितना आ जाएगा, 5 के 20 पॉइंट और 5 8 40। ठीक है भाई, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने। 550 में से अब कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लिख लें आप। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो अब आपको आता ही है 12 या 10 बच गया या 10 बन गया, 10 में से 8 जाएंगे 2 बच गए, यहाँ कितना बच गया 9, तो 5 बच गया भाई, यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 454.2। यही क्या आ गया अपना मीन आ गया। किस मेथड से निकाला आपने, इसने बोला था अप्रोप्रिएट मेथड लगाएं, तो आपने बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड आपने यूज करते हुए ये मीन आपने फाइंड आउट किया है। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।